जाए, 100 गुना फल लेकर आए। अंधकार की कोई शक्ति इन फलों को चुराने ना सके। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। कितने जन तैयार होकर आए हैं? हालेलुया। कितने जन तैयार होकर आए हैं? हालेलुया। आज का जो बाइबल में से सीखने का जो हमारा विषय है वो व्रत के बारे में हम सीखेंगे, फास्टिंग के बारे में। क्योंकि इन दिनों में वो पवित्र फास्टिंग 40 दिन की फास्टिंग चल रही है। तो जब फास्टिंग चल रही है तो हमें फास्टिंग के बारे में गहरा ज्ञान होना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि फास्टिंग हमारे जीवन को हिला देती है, हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आती है। फास्टिंग का निर्णय करना यानी कि अपने जीवन में एक बड़े बदलाव को लेकर आने का मन बनाना है, अपने जीवन को बदल के रख देने का एक स्ट्रॉन्ग फैसला लेना है। और अगर आप बाइबल में देखें तो फास्टिंग के बहुत से उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे लोगों ने फास्टिंग की और परमेश्वर से अद्भुत प्रकाशन पाए, परमेश्वर से अद्भुत ज्ञान पाया, परमेश्वर की ओर से फेवर पाया, परमेश्वर की ओर से मदद पाई, परमेश्वर की ओर से एक अद्भुत अपने लिए योजनाओं को पाया। आज आपके जीवन में हो सकता है कि आपके जीने का कोई मकसद ना हो, आपके जीवन का कोई आधार ना हो, आपके पास कोई पुख्ता इंतजाम या कोई मदद ना हो, आपके जीने की कोई वजह ना हो, आपके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां हों, बहुत सी बीमारियां हों, बहुत से ऐसे लोग हों जिनसे आप ऐसा परेशान है कि आप जिक्र नहीं कर सकते। आपके जीवन में बहुत सी आदतें हो सकती हैं कि जिनसे आप परेशान हैं, जिनके बावजूद आपके जीवन में डिले है, देरी है, घुटन है, घटी है और कई प्रकार की परेशानियां। आपके परिवारों में अधूरापन है, टूटापन है, आपके बिजनेस में एक फेलियर सा है, एक ऐसी खामोशी जिसकी कोई आवाज या कोई मंजिल नहीं है। अगर आप आज फास्टिंग की शक्ति को समझे, अगर आप आज व्रत की ताकत को जाने और उसके बाद आप अपना मन फिराकर फास्टिंग करें, तो परमेश्वर कहता है मैं यकीनन तेरे लिए सब कुछ मोड़ लाऊंगा, मैं यकीनन तेरे लिए फिर से सोचूंगा, मैं फिर से तेरे लिए उठ खड़ा होऊंगा, मैं फिर से तुझे बनाना चाहूंगा, मैं फिर से तुझ पर मेहनत करना चाहूंगा, मैं तेरे जीवन में कुछ और डालना चाहूंगा। अगर आपके जीवन में कुछ निकल गया है, कुछ कम पड़ गया है, कुछ खराब हो गया है, कुछ वेस्ट हो गया है, तो आपको आज मन बनाना है। कितने जन इस 40 दिन के उपवास में चल रहे हैं? कितने जन 40 दिन के उपवास में चल रहे हैं? आज जो नहीं चल रहा वो आज के सरमन को सुने और अपना मन बनाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर हमें परमेश्वर कह दे कि तू प्रार्थना कर, तो हमें लगता है कि परमेश्वर ने बहुत बड़ी बात कह दी, परमेश्वर ने हमसे बहुत बड़ी बात कह दी। पर यदि डॉक्टर हमें कहे कि 1 लाख ऑपरेशन का डाल दो, उन कठिन कामों को हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि कोई केस हम पर पड़ जाए, तो यदि कोई कहे कि तू झूठी गवाही दे, तो हम उस मुश्किल काम को भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर कोई बार बार बीमार पड़ रहा है, घटी आ रही है, बार बार घर में झगड़े हो रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, तो कोई हमें कठिन कठिन काम कहे तो हम उनको करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर यदि परमेश्वर हमें कहे कि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक मुश्किलात से तुम्हें निकालना चाहता हूँ, सिर्फ तुम मुझसे प्रार्थना कर, तो कोई बड़ी बात नहीं कही। परमेश्वर ने कहा यदि तुझे रोग है तो मुझसे कह, यदि तुझे घटी है तो मुझसे कह। यहां तक कि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुझे अक्ल की भी घटी है तो मुझसे कह दे, मैं उन सभी चीजों को पूरा करूंगा, पर सिर्फ तुम मुझसे प्रार्थना कर। यदि आज आप अपना मन बना रहे हैं कि परमेश्वर हम प्रार्थना करेंगे, तो आप अपने जीवन में
जो कठिन काम करने के बाद भी सुकून नहीं मिलता, आपको प्रेयर में सुकून मिलने जा रहा है। आमीन। आपको अपनी भी प्रेयर में परमेश्वर को सुनाने के बाद आप देखेंगे कि वो अद्भुत सुकून, वो बरकत, वो चंगाई, वो शांति आपके जीवनों में होगी यीशु मसीह के नाम से। आपको लगता है कि ये लोग व्यर्थ ही अपने पेट को भूखा रखते हैं, व्यर्थ ही ये फास्टिंग की मेहनत करते हैं, पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती। ऐसा कोई भी काम जो मसीह में किया गया है वो बिन वजह नहीं होता, बिन कारण नहीं होता। एक सिस्टर की मैं टेस्टमनी सुन रही थी, उसने कहा कि मैं कलीसिया में जाया करती थी और मेरी माँ फास्टिंग रखकर रात रात पर प्रेयर किया करती थी। हमारी माँ की 3 बेटियां थी, तो परमेश्वर के सामने मेरी माँ रखा करती थी कि परमेश्वर पूरी औलाद को नहीं, पर मेरी औलाद में से एक जन को तू चुन ले, एक जन को तू चुन ले, तो मैं जो मेहनत करती हूँ मुझे विश्वास है मैं उसका प्रतिफल पा चुकी। जब एक माँ अपने बच्चों के लिए दुआ कर रही थी, तो आज वो मिनिस्ट्री के सबसे बड़े पास्टर की वाइफ है, वो औरत, उसकी बेटी सबसे बड़े पास्टर की वो वाइफ है आज। यदि आप अपने बच्चों के लिए फास्टिंग रख रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी आत्मिक शारीरिक लाइफ के लिए, तो याद रखें आने वाले 2-3 सालों में बड़ी गवाही आप ही की होने वाली है यीशु के नाम से। आज आपको लगता है कि हम व्यर्थ ही वचन को सुनने के लिए आते हैं, व्यर्थ ही संडे को आते हैं, व्यर्थ ही दान बोते हैं, बीज बोते हैं, सब कुछ, ये इन कामों का कोई अर्थ नहीं है। हम घंटों घंटी बैठते हैं, पर याद रखें आपका घंटों घंटी बैठा आपको 2-3 साल के बाद आपका फल नजर आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य में। जब आप एक बीज बोते हैं ना, तब वो जड़ नीचे, धरती के नीचे पूरा मजबूत होता है, पूरी अपनी तनावों को फैलाता है, और जड़ जितना मजबूत और पक्का होता है उसका फल उतना ही सुंदर होता है। आमीन। उसका फल उतना ही मजेदार होता है, उसका फल उतना ही आकर्षित होता है, उसका फल उतना ही सुंदर होता है। जब आप पर परमेश्वर कई महीनों से, कई सालों से आंख नहीं कर रहा, नजर नहीं कर रहा, तो याद रखें आपका जड़ फैल रहा है, आपका जड़ नीचे पूरी मजबूती के साथ पकड़ कर रहा है, वो ज्यादा एरिया को कवर कर रहा है, और जब वो बाहर निकलेगा तो आपका पेड़, आपका फल सबसे बड़ा होगा यीशु मसीह के नाम से। जो टहनी जल्दी निकलती है वो जल्दी ही समाप्त हो जाती है, पर जो देर से निकलती है वो पूरी नींव के साथ, पूरी जड़ के साथ निकलती है और उस पर इमारतें रखी जाती हैं। आप देखना, आपकी प्रेयर के द्वारा आपका परिवार, नगर, पूरा नगर तक चेंज होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज जो हम वचन में से शिक्षा सीखने जा रहे हैं वो है फास्टिंग की शक्ति, व्रत दी शक्ति। जितनों ने रखा उतनों को पता नहीं कि फास्टिंग के साथ क्या होता है, जितनों ने नहीं रखा उन्हें पता नहीं है कि क्या होने वाला है, और जो रखेंगे उन्हें सब कुछ पता होगा कि कैसे, कौन सा, क्या हो जाएगा। आमीन। तो आज आपको इस भवन में एक फैसला कर कर जाना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरी फास्टिंग निष्कपट मन से हो, एक शुद्ध मन से हो, एक सद्याई से, सीधे से मन से हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आज हम जैसे फास्टिंग के बारे में देख रहे हैं, तो फास्टिंग के नमूने मूसा, एलिया, प्रभु यीशु मसीह जब फास्टिंग कर रहे थे तो उन्होंने परमेश्वर से, आकाश के परमेश्वर से अद्भुत सामर्थ पाई। जब वो फास्टिंग रख रहे थे तो उन्होंने धरती से नहीं, आकाश के परमेश्वर से सामर्थ पाई, और उस सामर्थ ने जो उनकी जरूरत थी उसको पूरा कर दिया। फास्टिंग बीमार लोग नहीं रखते, फास्टिंग गरीब लोग नहीं रखते, फास्टिंग मुर्दा लोग नहीं रखते। हर कोई जन फास्टिंग रखता है, और जो उसकी जरूरत है
वो अपना प्रतिफल पाता है। आमेन। कितने जन का मन हिल रहा है कि मैं फास्टिंग रखूंगा? क्योंकि जब मुझे फास्टिंग की ग्रेस मिली तो फास्टिंग से पहले ही मुझे चक्कर आना शुरू हो जाता था। मुझे भूख के ख्याल से ही फास्टिंग को मैं कहती थी कोई बात नहीं प्रभु, 1-2 दिन की है, मैं आधे घंटे की रख लूंगी, इतना ही काफी है। मेरे लिए ऐसा लगता था कि बड़ा पहाड़ तोड़ दिया मैंने। और परमेश्वर ने क्या कहा कि यदि तू अपना आप मुझे बलिदान कर कर चढ़ाए, मेरे मन भाता हुआ कर कर चढ़ाए, तो मैं तेरे बोली को, तेरे जीवन को ऐसा बदल दूंगा कि अद्भुत से अद्भुत हो जाएगा यीशु के नाम से। आमीन। तो मेरे लिए फास्टिंग रखना बहुत मुश्किल था, पर एक दिन वो दास जो 21-21 दिन की फास्टिंग रखता था, 3-3 दिन की फास्टिंग रखता था, जब मैं उसकी प्लेस पर गई तो उसने मुझ पर हाथ रखा। तो जो आज आपके सामने दासी खड़ी है वो 3 महीनों की फास्टिंग रखती है। हालेलुया। 21 दिनों की 3 दिन और रात की फास्टिंग रखती है। जब आप किसी अनॉइंटिंग प्लेस के नीचे आते हैं तो आप फास्टिंग रखते हैं, और जब आप फास्टिंग रखते हैं तो परमेश्वर और उसके दूत आनंदित होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जान चुका कि मेरा बच्चा भूख से जीत चुका है। भूख उसे मार नहीं सकती, ये भूख की कमजोरी उसे मार नहीं सकती, उसने विजय प्राप्त कर चुका है। हालेलुया। जब आप अपनी भूख, अपनी वो जरूरतों पर कंट्रोल करते हैं तब परमेश्वर खुश होता है, क्योंकि वो आनंदित होता है स्वर्ग में कि मेरा परमेश्वर, जो मेरा बच्चा, जो मेरी बेटी है, वो पृथ्वी पर जय पा रहा है, वो जीत पा रहा है। कोई कोठी की लालच उसे मार नहीं सकती, कोई भूख का लालच उसे मार नहीं सकता, कोई कपड़े की लालच उसे मार नहीं सकती, क्योंकि मेरे बेटे, मेरी बेटी ने जय पा ली है। आपको जय पाना है, क्योंकि आपका परमेश्वर जय पाया हुआ परमेश्वर है और आप उसकी औलाद है। परमेश्वर ने कई जगहों पर बाइबल में बताया कि तुम मेरे की जैसी रीस करो, जैसे मैं करता हूं तुम भी किया करो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सब कुछ कर कर बताया, उसने खुद पहले किया, फिर हमें कहा तुम भी ऐसा किया करो। इसीलिए परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो आज वचन मिला है वो फास्ट की शक्ति के बारे में है। जब हम एस्तर की फास्टिंग को देखते हैं, योना की फास्टिंग को देखते हैं, 99 के लोगों को, तो वहां पर अद्भुत फास्टिंग से चमत्कार हुआ। अगर चमत्कार हो सकता है, अगर वो तब हो सकता है, तो वो आज, अब और आगे भी हो सकता है। आपको अपना मन वैसा बनाना है जैसा फास्टिंग के लिए परमेश्वर कहता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है रोमियो की किताब में, कि तुम अपने आप को बलिदान कर कर मेरे मन भाता हुआ कर कर चढ़ाओ। फास्टिंग में आपको परमेश्वर का मन कैसा आपको फास्टिंग में देखना चाहता है, वैसा कर कर जब आप चढ़ाएंगे ना, तो ये संसारिकता के जो दुख और परेशानी आपको सता रहे हैं, जिनमें आप फैसले नहीं कर पा रहे, जिन खड्डों में से आप निकल नहीं पा रहे, परमेश्वर का आत्मा आपको वो सामर्थ देगा कि आप निकलेंगे और कुछ करेंगे, और बहुत कुछ करेंगे यीशु के नाम से। जब हम देखते हैं कि जब 99 के लोगों ने फास्टिंग की तो उन्हें कई सालों तक परमेश्वर का आशीर्वाद मिला। जब आप फास्टिंग का मतलब समझ जाते हैं, तब परमेश्वर आपको सालों साल आशीषित करता है यीशु के नाम से। आमीन। तो हमें आज 4 बातों के बारे में सीखना है। तो पहली बात है, जब हम देखते हैं व्रत की शक्ति, बाइबल कई कहानियां और किस्से बताती है। आज भी बहुत सी आत्मिक प्राप्ति हम अपने फास्टिंग से कर सकते हैं। आज भी हम आत्मिक बहुत सी प्राप्ति अपने आत्मा में कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आत्मा है, और यदि हम आत्मिक हैं तो हमें प्राप्ति भी आत्मिक वाली चाहिए। यदि हमारा आत्मा बलवान होगा तो शरीर की कमजोरियां, लालसाएं, परेशानियां, वो हथकंडे, वो जुए जो शरीर के हैं,
वो आत्मा पर प्रबल नहीं होंगे। और जब आपकी आत्मा बलवान होगा तो तब आप देखेंगे कि ये उस परमेश्वर का आत्मा है जो जीत का है। आप भी जीत को अपने आसपास, अपने बच्चों में, अपने शरीर, अपने बिजनेस, अपने माल पशुओं में देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि ये आत्मा कोई नॉर्मल इंसान का नहीं है। जिस आत्मा के साथ आपको जीतना है वो परमेश्वर का आत्मा है। तो पहली बात क्या है, फास्टिंग हमें शारीरिक बुराई से बचने की, उसका विरोध करने की सामर्थ्य देता है। पहली बात, फास्टिंग हमें बुराई से बचने की और बुराई और पाप का विरोध करने की सामर्थ्य देता है। यूसुफ फास्टिंग रखने वाला जन था, उसने पाप से लड़ा, वो पाप को मना करने पाया, उसने पाप को इनकार किया। आज आपके जीवन में पाप एंटर होता है पर आप उसे मना नहीं कर पाते, आप उसे मना नहीं कर पाते। कोई ऐसी गंदी आदत जो आप अपने शरीर के साथ करते हैं उसे आप मना नहीं कर पाते। कोई ऐसी चुगली जो आप अपने होठों से करते हैं, जिसके बारे में आपको पता है कि वो बुरी बात है, वो पाप है, आप रोक नहीं पाते, उसे मना नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप में वो सामर्थ्य नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह पर बताया, जब चेले एक लड़के में से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए तो प्रभु यीशु मसीह को उस भाई ने उलांबा दिया, उसे शिकायत की कि तेरे चेलों ने मेरे बेटे में से वो दुष्ट आत्मा नहीं निकाली। और चेलों ने प्रभु यीशु से पूछा कि प्रभु तूने दुष्ट आत्मा को निकाला, हम क्यों नहीं निकाल पाए? तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा वहां पर? दो बातें की कि एक तुम्हारा विश्वास कम था, दूसरा तुम उपवास नहीं रखते। आप अपने जीवन में आने वाली कंगाली की आत्मा को मना नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप फास्ट नहीं रखते। आप अपने घर में आने वाली बार बार बीमारी को मना नहीं कर पाते, उसके खिलाफ फायर नहीं कर पाते, उसको इनकार नहीं कर पाते। आप अपने बिगड़े लोगों को सुधारने के लिए वर्ड नहीं बोल पाते, शब्द नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि आप फास्ट नहीं रखते। प्रभु यीशु ने क्या कहा? फास्ट की एक सामर्थ है। क्या है? सामर्थ है, ताकत है, जो आपके आने वाले जीवन में उन दुष्ट आत्माओं को निकालता है। वो जो ढीठ है, जो अनदेखी है, जब आपकी फास्टिंग कंप्लीट होती है तब आप दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को, झगड़ों को कहते हैं जाएं, तब उन्हें उस सामर्थ्य के साथ जाना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह ने फास्टिंग रखी, उसने कब्र में पड़े एक जन के बीच में से दुष्ट आत्मा निकाल दी। कई किस्सों पर प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाला उस सामर्थ्य के साथ जो फास्टिंग की थी। तो पहली बात यहाँ पर क्या हो रही है? सामर्थ्य फास्टिंग के द्वारा प्राप्त होती है। आपको सामर्थ्य प्राप्त होता है, आपको शक्ति मिलती है जब आप फास्ट रखते हैं। आप कई बार देखते हैं कि आप लंबी फास्टिंग में चलते हैं पर आपका शरीर कमजोर नहीं होता। मूसा 40-40 दिन रात के फास्टिंग में गया, पर फिर भी वो आकर इजरायलियों को पूरी दहाड़ के साथ बोलता है, ये तूने क्या किया, ये तूने कैसा किया। और जो कुछ परमेश्वर उसे कहता था वो आकर बताता था। हालेलुया। शरीर की बुराई, अभिलाषाओं के विरुद्ध खड़ने की सामर्थ्य देता है फास्टिंग। जब हम रोमियो की किताब 8:13 में देखते हैं, जब हम रोमियो की किताब 8:13 में देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि फास्टिंग हमें वो ताकत देता है जो बुराई और पाप को इनकार करे, जो बुराई से लड़ सके, उसका विरोध करे। आज आपके शरीर में बहुत से ऐसे काम हैं जिसे आप जानते हैं कि वो अच्छे नहीं हैं, पर शरीर आपका उन कामों पर लगातार काम करता है, पर आत्मा का कोई बस नहीं होता। आप देख तो रहे हैं कि बुरा हो रहा है, पाप हो रहा है, पर आपसे रोका कुछ भी नहीं जाता। जैसे आप देखते हैं कि एक गाड़ी ओवर कंट्रोल हो गई है, वो काबू से बाहर हो गई है, वो पेड़ों पर चल रही है, उसी तरह आपका जीवन हो जाता है।
जब आपके जीवन की गाड़ी के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहता तो आप कर्जे उठाते हैं, आप केस में टांग अड़ाते हैं, आप गलत जगहों पर जाकर काम करते हैं, काम फेल हो जाते हैं, आप रिश्ते करते हैं अपने बच्चों के, वो ऐसे घरों में चले जाते हैं जिनमें रोज कुड़कुड़ होता है, जिनमें रोज झगड़े होते हैं, आप पंचायतें करते हैं, आप ऐसे फैसलों को, ऐसे कामों को देखते हैं अपने जीवन में जो ओवर कंट्रोल गाड़ी के चलने के समान होते हैं। आपके जीवन में ऐसे काम जो हो ही जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है। आपके लोग आपके सामने नशा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। आपके लोग आपके सामने बीमार होकर मर रहे हैं, आप देख रहे हैं। आपका गंदी आदतें लगी, आप छोड़ना चाहते हैं पर छूट नहीं रही, देख रहे हैं। आप चर्च में आना चाहते हैं पर जरूरतें बड़ी हैं, आ नहीं पा रहे। तो ये क्या है? ये आपके हाथ में से, आपके कंट्रोल में से चीजें बाहर हैं, इसीलिए ये हो रहा है। पर फास्टिंग क्या करता है? आपको कंट्रोल देता है, आपके जीवन पर नियंत्रण करता है, वो कंट्रोल करता है, कब्जा करता है और उसे सही डायरेक्शन में चलाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। पर शरीर ਦੇ अनुसार उम्र ਕੱਟੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ मरना पएगा, पर जे आत्मा नाल देह दे ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ मारो अते तुसी जियोगे। यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है? यदि तुम अपने शरीर की मानोगे तो तुम मरोगे। शरीर क्या कह रहा है? ये कपड़ा ले ले, पैसा नहीं है पल्ले। शरीर क्या कह रहा है? गाड़ी ले ले, पैसा नहीं है पल्ले। शरीर क्या कह रहा है? कमरे डाल ले, पैसा नहीं है पल्ले। शरीर क्या कह रहा है? उस वो जिस लड़की का कई प्लाट, कई किले जमीन के हैं और आप एक कमरे में रह रहे हैं और आप कह रहे हैं उसके साथ रिश्ता कर ले, वो बड़े घर की लड़की आएगी और आपकी कुटिया को कहाँ उड़ा देगी पता ही नहीं चलेगा। रिश्ता तो उससे करना है। तो जब आप ऐसे फैसले करते हैं तो आप शरीर की सोच कर करते हैं। पर परमेश्वर ने क्या कहा? यदि तू आत्मा में होकर चले। अगर असी आत्मिक हाँ, आत्मा द्वारा चलना भी चाहिए है। परमेश्वर ने कहा ये काम कर ले आत्मा में, फास्टिंग में, तो आपने कर लिया। मूसा आत्मा में था, फास्टिंग रखने वाला जन था। उसको परमेश्वर ने कहा 40 लाख लोगों की अगुवाई कर। तो परमेश्वर ने जो कहा था वो करने पाया, वो करने पाया। पर परमेश्वर ने योना को कहा था, योना मेरी कलीसिया को चरवा, उसे चला। योना ने क्या कहा? नहीं, मैं तो बुद्धिमान हूँ, मैं तो हट्टा कट्टा नौजवान हूँ, मुझसे सेवा नहीं होती। परमेश्वर मैं तो अपने मंजिल की ओर, मैं तो अपनी मजे वाली जीवन की ओर जाऊंगा। क्या योना जाने पाया? क्या योना जाने पाया? और कहाँ गया? सीधा मछली के पेट में। 3 दिन मौत का सामना किया उसने। क्या किया? 3 दिन मौत का सामना किया। और बाद में क्या कह रहा है? मैं तो आत्मिक हूं, मैं तो आत्मा के द्वारा चलूंगा। तो परमेश्वर के सामने जैसे उसने कहा, परमेश्वर ने उसे बाहर निकाल रही। आप क्या कहते हैं? मैं तो गाड़ी लूंगा, मैं तो वीजा लगा कर जाऊंगा, मैं तो नौकरी के लिए पैसे भरूंगा। और जब आप भरते हैं 3 दिन मरते हैं तो बाद में आपको होश आता है हम तो आत्मिक लोग हैं। आप चर्च में जा रहे हैं, पास्टर सरमन सुना रहा है, आपको पता लग रहा है मैंने जो किया वो गलती थी और माफी मांगते हैं, वापस आते हैं, परमेश्वर आपको फिर उस मछली के पेट में से बाहर निकालता है कि चल मेरे कामों को कर। पर इंसान की फितरत है कि मछली के पेट में तो जाना ही है, गलत डिसीजन तो लेने ही है, गलत काम तो करने ही है। ये सब कुछ जानते कि अंजाम क्या होगा, पर फिर भी एक बार स्वाद तो चखना ही है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम फास्टिंग में रहकर फैसले रहें तो वो आत्मिक होते हैं। अगर आप कहीं जा भी रहे ना, एक लड़का था, उसने कहा पास्टर जी मैं प्रेयर कर कर निकला, मेरी फास्टिंग थी, मेरे मन में आया कि आज मैं इस रास्ते से ना जाऊं। मैंने क्या किया? मैं दूसरे रास्ते से चला गया और मुझे कॉल आती है। मेरा दोस्त उसी रास्ते से, हम दोनों जाया करते थे, मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों उसी रास्ते से जाया करते थे। पर एक दिन मेरा मन नहीं किया कि मैं वहां से जाऊं, मैं दूसरे रास्ते गया, पर मेरा दोस्त उसी रास्ते से गया।
और थोड़ी देर बाद कॉल आता है कि तेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। जब आप पवित्र आत्मा के फास्टिंग के द्वारा परमेश्वर के नजदीक चल रहे होंगे, तब परमेश्वर का आत्मा आपको आने वाले नुकसान से बचाएगा, आने वाली घटी से, आने वाली मुसीबत से वो पहले ही आपको आगाह करेगा, आपके मन में डालेगा, आपकी स्पिरिट में डालेगा, आपके पास वो लोग पहुंचाएगा जो आपको उस नुकसान के बारे में, वो होने वाले काम के बारे में आगाह कर सकें और आप बच सकें। परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा, क्योंकि एक आप फास्टिंग रखने वाले जन हैं, आप परमेश्वर के लिए मरने वाले जन हैं। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा, प्रभु यीशु ने क्या कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपना क्रूस उठाए। और जब आप प्रभु के पीछे चलते क्रूस उठाते हैं, तब परमेश्वर आपको मुर्दा होने के बाद भी जीवित करता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की फास्टिंग में चलते हो, परमेश्वर के वचनों पर चलते हो, कोई बिजनेस करेंगे, वो बिजनेस कैसे फले फूलेगा? परमेश्वर आपको वो माइंड देगा, वो बुद्धि देगा, उन लोगों से मिलाएगा, उन जगहों पर ले जाएगा जहां पर जाकर आपका बिजनेस फलवंत होगा, जहां पर जाकर आपका कामकाज और बड़े फूलेगा और बड़ा फल लेकर आएगा। परमेश्वर आपकी मुलाकातें उन लोगों से करवाएगा, आपको उन रास्तों पर ले जाएगा जिन रास्तों पर चलकर आपको फेवर मिलने वाला है। हालेलुया। कितने लोगों को पहली बात समझ आई? शरीर दे काम ते काबू पाना, वर्त रखना जरूरी है। शरीर दे कम्मा ते काबू पाना। पास्टर जी, मैं जानती हूँ कि ये फैसला लेने के बाद मेरा जीवन तबाह हो जाएगा, पर फिर भी लेते हैं। पास्टर जी, मैंने अपने पति की बात मान ली, मुझे पता था कि इसके बाद बहुत बुरा होने वाला है, पर हो लेता है। पास्टर जी, मैं जानती हूँ, मैं बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ, पर इन डिसीजनों के बाद, इन फैसलों के बाद, ये डिसीजन, ये फैसले मेरे बच्चों के लिए अच्छे नहीं है, पर उनकी जिद के आगे मैं मानती हूँ, तो उसके बाद क्या होगा? बुरा होगा। पर परमेश्वर ने क्या कहा? वो तुम्हारे शरीर के कामों पर, तुम्हारे उन कामों पर कंट्रोल देगा। यदि आप एक फास्टिंग रखने वाले जन हैं, तो आपके मुंह में वो सामर्थ होगी, आप बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कुछ बातें, तो आपके सामने बैठे जन का मन बदलेगा, आपके सामने बैठे आपके बेटे का मन बदलेगा, आपके सामने बैठे आपके मालिक का मन बदलेगा, क्योंकि आप एक फास्टिंग रखने वाले जन हैं। जो आपके मन में पवित्र आत्मा डालेगा, आप उसे डिस्कस करेंगे अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपनी फैमिली के साथ, तो उनके मन हिलेंगे, क्योंकि आप एक नॉर्मल जन नहीं है। वो फास्टिंग की सामर्थ उन लोगों के अंदर कार्य करेगी और वह आपकी बात सुनेंगे और मानेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। जब आप फास्टिंग के साथ, संत पौलुस एक अच्छी बात कहते हैं कि मैं अपने शरीर को मारता और कूटता और वश में लेकर आता हूं। संत पौलुस कहते हैं इस बात के बारे में, कैसे मारता कूटता है? शरीर कह रहा है मुझे परोठे चाहिए, मुझे ऑमलेट चाहिए, मुझे जूस चाहिए, पर पौलुस क्या कह रहा था? कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु ने कहा तुम मेरे लिए मर, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। आपका शरीर कह रहा होगा मुझे सूट चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो कंगन चाहिए, मुझे पंजेब चाहिए, मुझे भैंस चाहिए। पर परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है? जो मेरे लिए छोड़ोगे वो तुम दुगना प्राप्त करोगे। अय्यूब को देखा आपने, उसने अपनी सारी दौलत, अपना सुख विलास परमेश्वर के लिए छोड़ दिया, तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं? उसको डबल कर कर दे रहे हैं, उसे दुगना कर कर दे रहे हैं। जिन चीजों को आप परमेश्वर के लिए त्यागेंगे, नौकरी को, संडे मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपना दशमांश बीजूंगा, सूट नहीं लूंगा, मैं अपने दशमांश को पहले देखूंगा, किश्त नहीं भरूंगा। आज आपको लग रहा होगा कि मैं तो वैसे बीजता जा रहा हूं, मैं तो वैसे नौकरी छोड़कर एतवार को, संडे को चर्च आता जा रहा हूं, पर आने वाले समय में आज आपका बोया दिखाई नहीं देगा, पर जब 1-2 साल बीतेंगे ना, तब वो जड़ एक उस कली को निकालेगी, तो आपका मन बहुत बागवान होगा, क्योंकि जब वो कली निकलेगी उसके बाद वो बढ़ेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पर जब तक कली निकलती नहीं है, आपको नीचे मेहनत करनी है, आपको जड़ के ऊपर मेहनत करनी है। आप चर्च जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं क्या हो रहा है तेरा, क्या हो रहा है? आप 10 दिन वफादारी के साथ, 2 दिन बेईमानी के साथ चलते हैं। क्या हो रहा है तेरा? जब चर्च में बीज बोते हैं, क्या मिल रहा है तुझे? आप 8 दिन बोते हैं, 3 दिन ठगियां
ठगियां मारते हैं, क्या इसका रिजल्ट आएगा? अगर आप कनक को बो दें और उसे 8 दिन के बाद उखाड़ ले, ना तो उसकी कली आएगी ना उसकी जड़ बनेगी। आपको चलते जाना है, कुछ मिले या ना मिले, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो ठगियां मारे, वो वफादार है। तुम एक दोगे तुम्हें डबल 2 कर देगा। वो तुम चल रहे हो, चलते जाओ, एक दिन वो तेरी ओर से बोलेगा तो सभी सुनेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जब मैं परमेश्वर में चलती थी तो लोग कहते थे ये पागल हो गई है, संडे नहीं छोड़ती, कोई मीटिंग नहीं छोड़ती, ये पैसे को नहीं देखती, इसका घर कैसे बनेगा, एक कमरे में बैठी हुई है, इसको खाने की अक्ल नहीं है, इसको पहनने की अक्ल नहीं है, ये रिश्तेदारों को नहीं देखती। आज वो सब चीजें मुझे देख रही हैं, क्योंकि मैंने परमेश्वर को देखा था और उसने उनकी आंखें खोल दी हैं। आज सभी मुझे देख रहे हैं, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे वहां खड़ा कर दिया जहां से वो लोग मुझे देखते रहे और देखते ही रह जाए। हालेलुया। आप परमेश्वर के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो किसी की दिहाड़ी रखता नहीं है। आप परमेश्वर के लिए सेवा कर रहे हैं, आप परमेश्वर के लिए आ रहे हैं, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। आप चलते जाएं, आपको दुनिया देख रही है, जलील कर रही है। मूसा को भी किया था, इब्राहिम को भी किया था, यूसुफ को भी किया था, यहां तक कि उन्हें जेल में भी डाल दिया था इल्जामों के साथ। पर परमेश्वर ने क्या कहा? उसे उस पहाड़ पर खड़ा किया जहां पर सभी नजर उठाकर देख रहे हैं, सभी नजर उठाकर देख रहे हैं। आपकी औकात ऐसी होगी कि लोग नजर उठाकर देखेंगे यीशु मसीह के नाम। आप इतने ऊंचे किए जाएंगे यीशु के नाम। आने वाले 2-3 साल आपकी लाइफ को पूरा बदलता हुआ आप देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। क्योंकि जब जड़ तैयार हो रही है चर्च की, तो इस चर्च को भी आप आने वाले 2-3 सालों में एक बड़े पेड़ के माने देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। और जब पेड़ बढ़ेगा, इस चर्च का पेड़ कौन है? आप। और जब आपकी टहनियां निकलेंगी तो लोग आपकी टहनियों पर आलने डालकर, वो घोंसले डालकर रैन बसेरा करेंगे वहां पर यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर आपको मांगने वाला नहीं, आपको देने वाला बनाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जब वचन किसी को छूता है तब उसमें अंदर सामर्थ एंटर करती है, और जब सामर्थ उतरती है तो वो बिना कार्य किए वापस नहीं जाती। आज आपके जीवन में अद्भुत गवाही उतर रही है यीशु के नाम से। और जब हम दूसरा देखते हैं, फास्टिंग, उपवास दे कारण ਅਸੀਂ परमेश्वर दे क्रोध ਨੂੰ शांत करते हैं। उपवास दे कारण ਅਸੀਂ परमेश्वर दे क्रोध ਨੂੰ शांत करते हैं। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 99 ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ परमेश्वर ने योना ਨੂੰ ਕਿਹਾ, योना मैं इस नगर ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ समाप्त कर देवांगा, नाश कर देवांगा इसका। और ਜਦੋਂ आप योना की किताब 3:5 देखते हैं, तो वहां पर जब योना को परमेश्वर ने कहा कि योना, यदि तू उन्हें मना ले कि वो मुड़कर फिर कर मेरे लिए पश्चाताप करें, तो मैं उनके ऊपर ये आने वाले दंड को रोक दूंगा। आपके जीवन में हो सकता है कि आपकी मौत आई हो सकता है आपका परिवार टूटने वाला हो सकता है आपका बिजनेस नाश होने वाला हो सकता है आप अपने जीवन की लीला को समाप्त करने वाले हो सकता है कि आपके बच्चे आपके हाथ से बाहर जाने वाले हों। यदि आप फास्टिंग रखने वाले जन हैं तो मेरा परमेश्वर आपके लिए अपने मन को बदलने जा रहा है। मेरा परमेश्वर आपके तूफानी जीवन में फिर से शांति लेकर आने की सामर्थ्य रखता है। मेरा परमेश्वर आपके जीवन में हर एक हिस्से से, कहीं से भी वो तूफान आ रहा है, उसे समाप्त करने की सामर्थ्य रखता है। यदि आप फास्टिंग रखने वाले जन हैं, यदि आप फास्टिंग की ताकत को नहीं जानते, तभी आप फास्टिंग नहीं रखते। फास्टिंग रखना इजी नहीं है। जब आप फास्टिंग रखते हैं, जब आप भूखे रहते हैं तो रह सकते हैं, पर जब आप अपनी भूख के समय को फास्टिंग का नाम दे दें तो आपके लिए एक एक मिनट भारी हो जाता है। क्योंकि शैतान फास्टिंग की ताकत को जानता है कि जैसे इन्होंने फास्टिंग रखी तो इनके लिए वो डोर्स ओपन हो जाएंगे जो जैम हो चुके हैं, जो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुके हैं, वो हिलना डुलना शुरू कर देंगे और वे खुल जाएंगे। जो काम इनका डिले से हो रहा था, देरी से हो रहा था, उन कामों में स्पीड आ जाएगी। जब आप फास्टिंग रखते हैं तो परमेश्वर आपकी दुआओं को जो सामर्थ्य के साथ होनी शुरू हो जाती हैं। पहले आपकी दुआएं होती हैं, पर जब आप फास्टिंग में प्रार्थना प्रेयर करते हैं तब वो सामर्थ्य
सामर्थी प्रेयर हो जाती है और सामर्थ्य की ओर परमेश्वर देखना जरूर पसंद करता है। और जब सामर्थी प्रेयर की जाती है, भवन में जाती है, स्वर्ग में जाती है, तो स्वर्गीय दूत रिलीज हो जाते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम। डैनियल फास्टिंग रखने वाला जन था, डैनियल त्याग करने वाला, बलिदान चढ़ाने वाला जन था। जब डैनियल ने प्रार्थना की तो स्वर्गीय दूत स्वर्ग से रिलीज हो गए थे। वो डैनियल जो मांग रहा था उसे पूरा करने के लिए जब आप प्रेयर करेंगे तब स्वर्गीय दूत रिलीज हो जाएंगे उस काम को पूरा करने के लिए जो आप मांग रहे हैं। हालेलुया। क्या आज आप अपनी फास्टिंग इस ईमान से रख रहे हैं? क्या आप इस मन से फास्टिंग रख रहे हैं? क्या आप परमेश्वर को पाने के लिए, उसको सुनने और सुनाने के लिए फास्टिंग रख रहे हैं? जब आपके बीच में वार्तालाप क्लियर हो जाएगी, साफ साफ सुना समझा जाएगा, तब काम स्पीड से होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। यूना 3:5 यूना की किताब। हालेलुया। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। इस नगर पर क्या मुसीबत थी कि ये नगर समाप्त होने वाला है, खत्म होने वाला, मरने वाला है। जब छोटों से लेकर बड़ों तक, राजा से लेकर नौकर तक ने टाट ओढ़कर पूरे मन से परमेश्वर के लिए फास्टिंग की, तो परमेश्वर ने अपना फरमान जो निकल चुका था फिर से उसे वापस ले लिया और निनवे के लोग कई सालों तक फिर उस आशीर्वाद के साथ ब्लेस हुए। अगर आपका कोई काम नहीं बनता, यदि सुना नहीं जा रहा, बड़ा तिरस्कार हो रहा है, तो आज आप अपना मन बनाएं, उन लोगों को माफ करें जिनको आप कर नहीं पा रहे, माफ कर कर अपने मन, अपने दिल को शुद्ध कर कर जब आप फास्टिंग में बैठेंगे तो परमेश्वर का दरवाजा, वो गेट खुल जाएगा और आप देखेंगे अपने ऊपर वर्षा को होते हुए यीशु मसीह के नाम से। जब आप देखते हैं योएल नबी 2:12 और 13 को, योएल नबी की किताब, योएल नबी की किताब उसके 12 और 13 को, परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ। परमेश्वर कहता है एक फास्टिंग जो तुम शरीर से रखते हो, डाइटिंग कर रहे हैं, चलो लिस्से हो जाएंगे थोड़े जे, वो वाली नहीं। परमेश्वर ने कहा पूरे मन से फिर कर, पूरे दिल से फिर कर। दाऊद कहता है कि मैं अपने पूरे मन से यहोवा को पुकारूंगा। क्या आप फास्टिंग रख रहे हैं? आपका मन है उसमें, या फिर सिर्फ आप रख रहे हैं सभी इसीलिए मैं रख रहा हूं? नहीं, अपने मन से फास्टिंग रखें। आपको खुशी होनी चाहिए, आपको चाह होना चाहिए, मैंने फास्टिंग रखी है, मेरा फास्टिंग को मन कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर के भवन में वो फास्टिंग का वो फल, वो बलिदान चढ़ने वाला है। आपकी फास्टिंग ऐसे नहीं पड़ी रहेगी, वो परमेश्वर के सामने पेश होगी। तो क्या आप अपने मन से फास्टिंग रख रहे हैं? क्या आप रोते बिलखते तो नहीं फास्टिंग रख रहे? क्या आप प्रभु को खुश करने की इच्छा से रख रहे हैं? आपने मन बनाया कि ये फास्टिंग मेरी प्रभु को पसंद आए, ये फास्टिंग मेरे परमेश्वर के लिए है। जब आप ऐसी फास्टिंग रखते हैं तो परमेश्वर कहता है तेरा बलिदान मुझे ग्रहण योग्य हुआ। जब आप दुआ करेंगे तो आपकी दुआएं सुनी जाएंगी। योएल नबी की किताब 2:12 और 13 में लिखा, योएल नबी 2:12 और 13 में, योएल नबी की किताब। होशू के बाद डैनियल के बाद होशू, होशू के बाद योएल, योएल नबी की किताब में जब हम देखते तो वहां पर परमेश्वर ने लिखा यदि तू अपने मन से, पूरे मन से मेरी तरफ देखता हुआ, रीझता हुआ अगर तू फास्टिंग रखे तो मैं यकीनन तेरे लिए अपने आदेशों को बदल दूंगा। निनवे के लोगों के ऊपर क्रोध था, पर जैसे उन्होंने फास्टिंग की तो उनकी फास्टिंग ने क्रोध को शांत कर दिया
और परमेश्वर की दया उन पर आई और कई सालों तक रही। जब आप फास्टिंग रखते हैं तो भारी क्रोध परमेश्वर का क्यों ना हो आपके ऊपर, कुछ नाश ही होने वाला क्यों ना हो, परमेश्वर उस पर भी दया करेगा। हालेलुया। योएल 2:12-13। हालेलुया। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा, दयानिक, दुख के पस्तनहार है। हालेलुया। पर हुण भी यहोवा दा वाक है, अपने सारे दिल नाल मेरी वल मुड़ो, वर्त नाल रोण नाल अते छाती पिटण नाल अपने दिलां नूं पाड़। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि अपने मन ही को फाड़ कर। मन को कैसे फाड़ कर? कि परमेश्वर तू मुझे दे या ना दे, तू मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर, मैं तुझे प्रसन्न करने के लिए अपना मन, अपना हृदय तेरे पास लेकर आता हूँ। जब परमेश्वर के सामने आप ऐसे आएंगे अपने मन के साथ, अपने मन की दीनताई के साथ, तब परमेश्वर आपके लिए, जो आपके लिए ऐसे डिसीजन ले चुका है कि आपके बच्चे सफल नहीं हो रहे, आपको काम नहीं मिल रहा है, आपके रिश्ते नहीं बन रहे, आपके घर आगे नहीं बढ़ रहा है, आप अपने वरदानों में आगे नहीं बढ़ रहे, अभिषेक में आगे नहीं बढ़ रहे, अपनी बुलाहट में आगे नहीं बढ़ रहे, तो परमेश्वर क्या करेगा? उस फास्टिंग को देखकर जो पूरे मन के साथ होगी, आपके लिए डिसीजन चेंज करेगा। और जिन चीजों में आप जैम लगा देख रहे हैं, वो पूरा जाम हो चुका है, उन चीजों को फिर से अपने जीवन में आप देखेंगे परमेश्वर की ओर से रिलीज होते हुए, वो खुलते हुए, वो अपने आप को प्राप्त करते हुए तुम यीशु के नाम से बढ़ते जाएंगे। आमीन। जब देखते हैं हम फास्टिंग परमेश्वर का क्रोध शांत कर सकता है, पर पूरे मन की रखी हुई फास्टिंग परमेश्वर की ओर से आपको फेवर दिला सकती है, मदद दिला सकती है। तीसरी बात, वर्त सानू परमेश्वर दे नजदीक जान लई मदद करता है। वर्त विच भोजन तो परहेज करना तुसी परमेश्वर दे नेड़े जा सकते हो। जब आप परमेश्वर के लिए फास्टिंग करते हैं तो पेट और शरीर आपका पूरा खाना मांगता है। प्रभु यीशु से जब खाना मांगा तो प्रभु यीशु मसीह आत्मा में, जब आप मत्ती की किताब 4 में देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आत्मा में इतने परिपूर्ण हो चुके थे, उसने खाने के बजाय वचनों को रख दिया। जब आपका पेट, आपका शरीर आपसे कोई अभिलाषा पूरी करने के लिए कहेगा, तब अगर आपने फास्टिंग रखी होगी, वचन को पढ़ा होगा, प्रेयर की होगी, तब वो वचन आपके अंदर से वो पवित्र आत्मा शैतान के सामने रख देगा और शैतान वचन को देखकर भागने वाला है। जब प्रभु यीशु मसीह ने वचन में से होकर शैतान के सामने वचनों को रखा, तब शैतान भाग गया। इसी तरह जब आप आत्मिक होते हैं तो आपका वचन पढ़ने का मन करता है, आपका प्रेयर में बैठने का मन करता है, आपके अंदर वरदानों की लालसा उठती है, आपका बार बार पवित्र आत्मा में भरने का, आग का बपतिस्मा लेने का मन करता है। जब आप देखते हैं कि आपके जीवन में बहुत से बुरे हालात हैं, तब आपका वो सुरती, वो लौलीन होने का मन करता है, क्योंकि आपने भूख को, शरीर के कामों को मना कर दिया है। आप जानते हैं दिन से लेकर शाम तक एक ही काम दिमाग में होता है, शाम को क्या खाएंगे, शाम को क्या पकेगा। सुबह से लेकर शाम तक यही चलता है, क्या खाने वाले, क्या पकेगा, कैसा बनेगा, कहाँ दिन चढ़ा, कहाँ शाम हो गई, टॉपिक एक ही है। पर जब आप इस टॉपिक को छोड़ देंगे तो आप पूरा दिन फ्री है, तब आप मन चाहे परमेश्वर से बातें करना। और जब आप परमेश्वर की ओर से ऐसी रीझ लगाएंगे तो शाम को अच्छा पकवान मिल जाएगा, शाम को आपको अच्छा भोजन मिलेगा। आप प्याज को कूट कर भी खाएंगे ना तो उसमें भी ऐसा लगेगा जैसे शाही पनीर बना हुआ, क्योंकि आपने फास्टिंग रखी है, आपने वो शरीर के लिए परिश्रम नहीं किया, सारा दिन, पूरा दिन नहीं लगाया उसी खाने को कूट कूट कर बनाने में, 2-4 मिनट में हो गया। और जब आप उसे खाएंगे
तो आपको शाही होटल का जायका आएगा उसमें से, क्योंकि आपने फास्टिंग की है, आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं। और वो खाना जो शाम को आप फास्टिंग के बाद खाएंगे वो जीत का जश्न होगा आपके जीवनों में, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और जब आप फास्टिंग रखें तो पेट को ही खाली ना रखें, अपने मन को, अपनी सोचों को, अपने विचारों को भी। कहीं ऐसा ना हो कि मैंने तो फास्टिंग रखा, खाना बनना नहीं है, तो आज फोन पर से टका टक 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 मैसेज मैसेज मैसेज, ये वीडियो वो वीडियो, ये गाना वो स्टेप। आप अपने दिमाग को, अपने मन को फोन से ना भरें। अगर फोन देखना भी है तो उसमें अनॉइंटेड वीडियो देखें, अनॉइंटिंग सॉन्ग सुने। जब अनॉइंटेड आप चीजें देखेंगे तो आपके अंदर खाली मनों में, सोचों में वो अनॉइंटिंग जाएगी और आपके जीवन में वो सामर्थ उतरेगी। और जब वो सामर्थ उतरेगी, क्योंकि वो आपको भरा हुआ देख रही है वचनों के साथ, स्पिरिट के साथ, बुद्धि के साथ, तब वो आपके जीवन में काम करना शुरू करेगी। कहीं ऐसा ना हो आपने फास्टिंग रखी तो आपने 2-3 घंटे की फिल्म देख डाली, आपने फास्टिंग रखी तो आज पूरा सीरियल आपने लोड कर लिया और सुबह से लगे कब 5 बजेंगे, कब टिंग टांग होगा और कब खाना खाएंगे। कहीं ऐसी दोस्त से फोन लगा लिया जो 2-2 घंटे आपको छोड़ता नहीं है, फास्टिंग का समय बीत जाएगा। तो आपको इस समय को वेस्ट नहीं करना, आपको समय निकालकर प्रेयर करना है, वचन को, रेल वचन को देखना है, आपको अनॉइंटेड सॉन्ग सुनना है, अनॉइंटेड प्रीचिंग सुनना है, ताकि आपका आत्मा तृप्त हो। और जब ये आप आत्मिक हो जाते हैं तब आपको कुछ भी हिलाने की जरूरत नहीं है। वो फास्टिंग की ग्रेस आपके इर्द गिर्द चीजों को हिलाना शुरू कर चुकी होगी यीशु मसीह के नाम से। आपको कुछ हिलाने की जरूरत नहीं है, आपको बक बक करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल प्रेयर करें, परमेश्वर तेरी दया मुझ पर हो, मेरे जीवन पर हो। तो देखना आपके जीवन पर कैसे अद्भुत दया को आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने लोगों को वचन समझ आ रहा है? अपने मन को भी खाली रखें, अपनी सोचों को, विचारों को। ऐसी दोस्त के पास ना जाकर बैठ जाएं जो पूरा दिन बक बक करती है कि अभी तो फास्टिंग है, कोई काम तो है नहीं, चलो आज इसकी बक बक सुन ली जाए, चलो आज उसकी बात सुनी ली जाए, बहुत सा काम होता है सुनी नहीं जाती। तो आपको ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने समय को बचाना है, क्योंकि आपने फास्टिंग रखा है। एक एक पल आपको अनॉइंटिंग और सामर्थ से भरना है। इसीलिए अपने फोन को भी उन दिनों में अनॉइंटिंग चीजों से भरकर रखो, ताकि जब भी आप उन चीजों को देखें तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। जब आप जबूर की किताब देखते हैं 119 के 145 वचन को, तो वहां पर दाऊद क्या कहता है कि मैं पूरे मन से यहोवा को पुकारूंगा। यदि आपने फास्टिंग रखी, आप प्रेयर करें, आपका मन कहीं और रहे, तो आपकी प्रेयर सुनी नहीं जाएगी। अपने पूरे मन से यहोवा को पुकारें, तब यहोवा आ खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। कितने चाहते हैं यहोवा आ खड़ा हो? तो मैंने आज आपको फास्टिंग का राज बता दिया, फास्टिंग की शक्ति के बारे में बता दिया। फास्टिंग व्यर्थ नहीं है। जब भी मौका मिले चर्च में अनाउंस हो, जब भी मन कहे, आत्मा डाले मन में, तभी ही फास्टिंग कर ले। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम जड़ के ऊपर काम कर रहे हो तो बहुत जल्द तुम टहनियों और पेड़ को देखने वाले हो। यदि तुम जड़ के ऊपर काम करने के बाद कहते हो कि जड़ जल्दी निकल आए बाहर, तो उसका कुछ बड़ा काम नहीं होगा। इसलिए जड़ को धीरज से कार्य करने दो, जब वो निकलेगा। जब आप बड़े प्रेरितों को देखते हैं तो अगर आप उनकी स्टार्टिंग की उनकी सेवकाइयों को देखो तो उन्होंने एक एक टंट से शुरू की थी। जब एक आप छोटे बिजनेसमैन को देखते हैं तब क्या होता है, वो बर्तन भी खुद धोता है, झाड़ू भी खुद लगाता है, बेंच भी खुद ही साफ करता है। जब आप कुछ भी शुरू करते हैं तो उसमें सब कुछ आपको अपने हाथ से करना होता है। और जब आप देखते हैं कि आपने अपने हाथ से मेहनत के साथ किया, 1-2 साल किया, तो आप उसके बाद देखते हैं कि आप एक कुर्सी पर हैं और आपके नीचे कुछ मजदूर काम कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप मालिक बने तो 1-2 साल कड़ी मेहनत करें, हर एक विषय में, आत्मा के विषय में, वरदानों के विषय में, सीखने के विषय में, सेवा के विषय में, बोने के विषय में।
और तब जाकर देखना आपका फल कितना बड़ा आएगा और इतना अद्भुत आएगा कि आपके फल से लोग अनॉइंटेड होंगे, वो अभिषेक पाएंगे, वो सामर्थ्य पाएंगे, वे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आमीन। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? बोले हालेलुया। चौथी बात, परमेश्वर की योजनाओं को समझने में सहायता करता है, मदद करता है हमारा उपवास। परमेश्वर की योजनाओं को, आधी उम्र लोगों की बीत जाती है, प्रभु तू क्या चाहता है मेरे लिए, प्रभु तू क्या चाहता है मेरे लिए। प्रभु ने क्या कहा? जड़ पर काम कर। जब आप प्रेरितों के काम 9 को 9 देखते हैं, वहां पर शाऊल नाम के व्यक्ति की कहानी है। शाऊल वो व्यक्ति है जो मसीह लोगों को परेशान करता है, जिसको अपने जीवन की योजनाएं पता नहीं है कि मैंने क्या करना है। वो क्या कर रहा है? जिस योजना में उसे चलना है उसी को वो नाश कर रहा है। मसीह लोगों को मार रहा है, पीट रहा है, उन्हें दबा रहा है, उन्हें कम कर रहा है, घात कर रहा है। पर जैसे परमेश्वर की अलौकिक शक्ति उस पर उतरी तो वो अंधा हो गया। क्या हो गया? अंधा हो गया। तो उसने क्या किया? उसने जानने की कोशिश की कि मैं इस अंधेपन से कैसे छूटूंगा, कैसे छुटकारा पाऊंगा, और प्रभु तू तेरी योजना क्या है मेरे जीवन में। तब उसने क्या किया? 3 दिन और रात की फास्टिंग की। क्या की? 3 दिन और रात की फास्टिंग की। जब अब प्रेरितों के काम में देखते 9 के 9 में, तो वहां पर लिखा, जब आप एस्तर की कहानी को देखते हैं तो वहां पर लिखा एस्तर 4 के 13 में, फिर उसके 16 में, कि एस्तर जब उसकी पूरी यहूदी कौम मरने वाली थी तो वह नहीं जानती थी कि परमेश्वर क्या चाहता है। तो उन्होंने 3 दिन रात की फास्टिंग की, ये जानने के लिए कि परमेश्वर तेरी यहूदी लोगों के बारे में क्या रहे है, तेरा मन क्या कहता है, तू क्या सोचता है उनके बारे में, तुझे कैसा लगता है, तू कैसा देखता है उन्हें। तो जब एस्तर ने 3 दिन की रात की फास्टिंग की अपने लोगों के साथ, तो परमेश्वर ने अपनी योजना को जाहिर किया, यहूदी कौम बचाई गई यीशु के नाम से। आमीन। जब आप फास्टिंग करते हैं, कोई काम समझ नहीं आता, कोई बिजनेस समझ नहीं आ रहा है, कोई रिश्ता समझ नहीं आ रहा है, आप बड़े बड़े प्रीस्ट लोगों की गवाही को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह की गवाही को देखें। जब प्रभु यीशु मसीह चेलों को चुनने वाले थे तो उन्होंने भी फास्टिंग की, प्रार्थना की, और जब प्रार्थना कर कर आए तो 12 चेलों को चुन दिया। जब आप प्रेयर और फास्टिंग कर कर आते हैं तब कोई भी काम करें वो परमेश्वर की ओर से ब्लेस होता है। जब हम शाऊल के बारे में देख रहे हैं, प्रेरितों के काम 9 के 9 में, हालेलुया, वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया ना पिया। हालेलुया। जब उसने कुछ ना खाया पिया, तब उसने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं तेरी योजना तो बता मुझे। और जब शाऊल को योजना पता चली तो शाऊल शॉर्ट था, क्योंकि शाऊल का पूरा बायोडेटा चेंज हो चुका था, परमेश्वर की योजना सिद्ध हो चुकी थी। परमेश्वर ने शाऊल को पौलुस बनाया और पौलुस ने अंधों को दिखाया, लंगड़ों को चलाया। पौलुस के जिस्म से छुआकर लोग रोगियों पर डालते थे कपड़े को, पटकों को, तो रोगी चंगे हो जाते थे। पर ये शाऊल कैसा व्यक्ति है? जब आप इस प्रेरितों के काम को पूरा देखेंगे, ये शाऊल लोगों को मारने वाला था, मसीह लोगों को। कई बार आप किसी बिजनेस में चलने वाले होते हैं, आप उसी को काट रहे होते हैं। कई बार कोई रिश्ता आपके लिए बेस्ट आता है, पर आप ऐसा सोचते हैं अभी तो मुझे मैरिज नहीं करते, खुद ही चुगली मार देते हैं उसमें, खुद ही टेढ़ी मेढ़ी आंखें कर कर लोगों को मिलते हैं और बोलते हैं देखो मैंने तो कहा था ये रिश्ता मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंने मना कर दिया। पर वही रिश्ता आपके लिए सही था, वही काम आपके लिए सही था। आप कई बार किसी घर में जाते हैं, आपको उस घर में रहना पसंद नहीं है, आप उल्टी सीधी हरकतें करते हैं कि वहां से निकाले जाए, पर असल में वहीं रहकर आप फलवंत हो सकते थे। आप कोई किसी मालिक के पास जाते हैं, वो काम आपको पसंद नहीं है, पर वही काम आपके लिए बेनिफिट होने वाला था। इसीलिए अगर आप फास्टिंग में रहेंगे तो आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर की योजना क्या है। आपको किसी कलीसिया में फलवंत होना है,
पर आप वहीं पर कलीसिया में गड़बड़ियां करते हैं, चुगली करते हैं, लुच्चपुना करते हैं, वहां पर लोगों को चुगलियां लगाते हैं, निंदा करते हैं, बीज नहीं बोते, लोगों को भी सिखाते हैं कि बीज मत बोवो। असल में उसी कलीसिया से आप बढ़ने वाले थे, आप फलवंत होने वाले थे, पर जब आपने वहां पर काम बिगाड़ दिए तो परमेश्वर का क्रोध आप पर भटका और आप अपनी आशीषों को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। लोगों ने अनजाने में गलती की, उन्हें माफी मिलेगी, पर आपने जानबूझकर की, इसीलिए आपको माफी नहीं मिलेगी। कई बार आप समझ नहीं पाते कि ये प्लेस मेरे लिए कैसी है। आप हल्के में लेते हैं, दास दासी को नॉर्मल जन समझते हैं। आप ये समझ नहीं पाते कि जो परमेश्वर के दास लोग कह रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरा तो सिर दुख रहा है पास्टर जी, पास्टर जी कह रहे हैं कि आप चंगे हो रहे हैं, पर नहीं, पास्टर जी ऐसे ऐसे कर कर रोज दुखता है, रोज दर्द होता है, रोज पेन होती है, पास्टर जी यहाँ पर रसोली है, पास्टर जी मेरे घर में झगड़ा, पास्टर जी कह रहे तेरे जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है, पर आपको तो अपनी कहानी सुनानी ही है। आप पास्टर की नहीं सुनते, आपको तो सुनानी ही है। तो आपकी प्लेस, आपकी योजना वहां पर रुक जाती है जो चंगियाई और अच्छाई की। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, फास्टिंग की ग्रेस मांगे, बोले परमेश्वर मुझ पर दया कर, मैं फास्टिंग में चल पाऊं, पूरे समर्पित के साथ चल पाऊं। पिता तेरी दया मुझ पर हो, पिता मैं पूरे